ये कुल्लू का मामला है और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, लगभग 50 से ज्यादा परिवार प्रभावित हुए हैं एक अग्निकांड से। और यह अग्निकांड हुआ है कुल्लू में। हिमाचल के कुल्लू में 17 घर जलकर खाक हो चुके हैं। ये कुल्लू का एक मामला है, एक गांव का। मलाना गांव है। मलाना गांव के 57 परिवार प्रभावित बताए गए हैं इस आगजनी से। इसके साथ ही ये भी जानकारी दे दें इस खबर को लेकर, वो कि ये है कि आग से करीब 9 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। अभी तक 9 करोड़ रुपए की संपत्ति जलकर खाक हो गई। अभी तक का यह आंकलन किया जा रहा है, हालांकि जांच अभी जारी है। शॉर्ट सर्किट वजह बताई गई है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इस अग्निकांड पर ट्वीट किया है। अब देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट। उन्होंने कहा है कि हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में एक अग्निकांड हुआ है। बहुत दुखद है, इसे बताया उन्होंने। इसके अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी ट्वीट किया है। हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी ट्वीट किया इस अग्निकांड को लेकर। बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। ये जेपी नड्डा जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनका ट्वीट आप देख सकते हैं। कुल्लू से विधायक सुंदर सिंह ठाकुर हमारे साथ इस समय फोन लाइन पर मौजूद है। सुंदर सिंह जी, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, कई परिवार प्रभावित हुए हैं। इस अग्निकांड को लेकर आप बेहतर तरीके से जानकारी दे सकते हैं। सर, फिलहाल की स्थिति बताएंगे, आपने अगर प्रशासन से बातचीत की हो। देखिए, ये रात को कोई 1:30 बजे आग लगी थी जी। और इसमें जो ये मलाना में मुझे जो वहाँ के प्रधान है राजू राम जी, उनका फोन आ गया था। और वैसे ही जो है मैंने डिप्टी कमिश्नर से बात हुई मेरी रात को, तो शासन ने काफी मुस्तैदी दिखाते हुए इसको जो है पूरा हमारे जो डिजास्टर मैनेजमेंट है या लोकल फोर्सेस है, इनकी पूरी टीम पहुंच गई थी। अभी क्योंकि खास तौर पे दशहरे का पहले ये विंटर सीजन से पहले जो लोगों को रहता है कि अपने घास पत्ती इधर उधर काम लोग व्यस्त थे, तो घरों में लोग कम थे। तो मैं समझता हूँ कि अभी जो मुझे जानकारी एकत्र हुई है, हमारे पार्टी के भी जो हमारे अध्यक्ष थे ब्लॉक के एम सिंह ठाकुर, वो रात को ही रश करके थे, हमने उन्हें भेज दिया था वहां पे मौके पे। तो वो नजदीक के गांव के लोग थे। तो मुझे जो जानकारी मिली है, लगभग 27 ये परिवार इसमें प्रभावित हैं। और हम पूरा आंकलन लगवा रहे हैं कि कितना इनका नुकसान होगा, जो कि काफी करोड़ों में है। और मैं समझता हूं कि जो हमारा रिलीफ मैन्युअल है ना जी, उसमें भी शायद इतनी भरपाई जितना उनका नुकसान है, ये भरपाई सरकार को देखना होगा कि हर संभव क्या मदद दे सकते हैं जी। तो बड़े जो है सहानुभूति पूर्वक ये सारी बात को देखना होगा जी। और उनकी जो है पुनर्वास करने के लिए, और जो भी उन्हें क्योंकि अब सर्दी का सीजन आ रहा है खास तौर पे जी। तो ऐसे में उनके छत का छिन जाना और घर का नुकसान होना एक बड़ा, फिलहाल तो मैं समझता हूँ ये बड़ा चुनौती भरा कार्य है। सुंदर सिंह जी, बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी थी। आपने कोई जानकारी जुटाई है कि कारण क्या रहा, या प्रशासन ने अभी जांच शुरू कर दी है इस पूरे मामले में? देखिए, जांच जब तक अभी क्योंकि एकदम से विंटर का समय है जी, मुझे लगता है कि जो अभी बातें आ रही है कि ये जो कोई तंदूर जो हमारे जलाते हैं सर्दियों में जी, है ना, उसमें कहीं ये आग कहीं लपटे निकली हो, कोई पाइप उसमें जो जिससे कि एग्जॉस्ट होता है, आग निकलती है। तो मेरे लगा है, पता ये चल रहा है कि शायद छत से कहीं आग शुरू हुई है। लेकिन पूरे कारण का तो मैं क्या, क्योंकि कारण कोई ऐसा तो है नहीं कि जिसमें कि किसी को दोषी ठहराया जाए। बिल्कुल, बिल्कुल। पर ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये ऐसा हुआ है। और ऐसे में मैं समझता हूँ कि कारण से ज्यादा उनको स्थापना के लिए इन विस्थापितों को कैसे स्थापित किया जाए,
वो ज्यादा सरकार के लिए हमारे चुनौती। माध्यम से सुंदर ठाकुर जी, आप क्या कहेंगे जयराम सरकार को जल्द से जल्द मदद पहुंचाई जाए, क्योंकि ट्वीट तो किए गए हैं, जेपी नड्डा ट्वीट कर चुके हैं, हिमाचल के हाँ मुख्यमंत्री जी। जयराम ठाकुर भी अपनी प्रतिक्रिया दे चुके हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र नहीं, मोदी तक ने ट्वीट किया है। देखिए देखिए, ये राजनीति करने का वक्त नहीं है। जी सबसे बड़ी बात तो मैं ये चाहूंगा कि सभी लोगों को मिलकर इनकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि मैं तो कुल्लू वासी हूँ। मेरे ये अपने विधानसभा क्षेत्र के लोग हैं। मैं तो सभी से अनुरोध करूंगा कि कुल्लू वासी क्या हिमाचल के लोग सभी इनकी मदद के लिए आगे आएं, और राष्ट्रीय स्तर पे भी कोई संस्थाएं हैं जो इनके, क्योंकि ये तीसरी बारी हो चुका है इस गांव में जी 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 जो बड़ी आगजनी की। और आपको मालूम है कि मलाना गांव जो, जहां तक सांस्कृतिक या विरासत की बात है या उसकी हेरिटेज एक जी वैल्यू है, जी जी तो ये एक ओल्ड, एक सबसे पुराना प्रजातंत्र से ये है अभी भी वहां पे, बिल्कुल। ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी। सुंदर है ठाकुर ना? जी, दिवाली से पहले इन परिवारों पर बहुत बड़ी मुसीबत आन पड़ी है। अपने स्तर पर, आपकी पार्टी के स्तर पर आप भी कोई मदद करने के लिए हाथ आगे बढ़ा रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमने अपने पूरे कैडर को गेयर अप कर दिया है। जी मैं व्यक्तिगत तौर जो मेरे पास विधायक एक विधायक ने होने के नाते जो मेरे पास धन जी। उपलब्ध रहेगा, या कोई ऐच्छिक निधि है, या मेरे अपने ट्रस्ट है जो काम कर रहे हैं, हम उससे इनकी पूरी मदद करेंगे। और हमारे कांग्रेस संगठन जो कि कोरोना काल में भी बहुत अच्छा काम कर रही जी जी किया कुल्लू, तो आगे ये तो क्योंकि हमारे एक सबसे भोले वाले लोग, देवभूमि के लोग, और ये सबसे दूर दराज इलाके के लोग हैं, जी। इनके लिए हर संभव सहायता एक जी। विधायक के नाते भी करूंगा और संगठन के माध्यम से। सुंदर ठाकुर जी, हम भी उम्मीद करते हैं कि आप खुद जाएं, लोगों से मिलें, सांत्वना दें उनको, क्योंकि बेघर कई लोग हो गए, कई परिवारों पर ये मुश्किल आन पड़ी है। और दिवाली से पहले आप उनको ढांढस बंधाएं कि उनके साथ आप भी खड़े हैं, और जयराम सरकार को भी आगे आना चाहिए, धरातल पर जाकर इन लोगों से मिलना चाहिए और मंत्रियों को भी मिलना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सुंदर ठाकुर जी, आपने बातचीत की खबर अभी तक से। तो 17 घर जलकर खाक हुए हैं, और हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी इस पूरे हादसे पर प्रतिक्रिया दी है, दुख भी जताया है। वो बयान हम आपको सुनवाना चाहते हैं, बयान सुनिए। मुझे इस बात का बहुत दुख है कि बहुत एक ऐतिहासिक गांव, पुराना गांव, जहां की अपनी एक संस्कृति है, उस गांव में देर रात आग लगने के कारण बहुत बड़ी क्षति हुई है। लगभग 20 से ज़्यादा मकान वहां पर जल करके राख हुए हैं। लेकिन हमारे लिए संतोष का विषय यह है कि जान किसी की नहीं गई है। मेरी वहाँ के प्रधान से भी बातचीत हुई, डिप्टी कमिश्नर से भी बात हुई, डिप्टी कमिश्नर को वहाँ पर भेजा, वो वहाँ पर हैं। महेश्वर सिंह जी भी वहाँ पर हैं। महेश्वर सिंह जी ने तो वहाँ के पंचायत के प्रधान के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस से मेरी बात की, सारी बातें मैंने उनकी सुनी, और जो क्षति हुई है वो तो बहुत ज़्यादा हुई है। लेकिन सरकार की ओर से हर संभव जो मदद करने के लिए हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कह दिया है, और भी ज़्यादा जो कुछ करने की ज़रूरत होगी तुरंत हम करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये बहुत दुखद घटना, जिस घटना के कारण बहुत सारे लोग जो है घर से बेघर हो गए।